रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से विनाशक बारूदी प्रहार हो रहे हैं। एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरीज और ऊर्जा ठिकानों पर बारूदी हमले हो रहे हैं। उधर पुतिन के शैडो फ्लीट से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, तो ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। पेरिस में धमाके के बाद भीषण आग, प्रधानमंत्री दफ्तर के पास ये आग लगी है। डे मैटिग्नॉन होटल के बाहर 3 धमाके हुए हैं। पास खड़ी वैन में भी भीषण आग लग गई। ये देखिए धमाका कितना जोरदार था, कितना जबरदस्त था, इससे कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से होगा। आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। पहले जोरदार धमाके हुए और फिर एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। और वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। क्रीमिया की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। फियादोसिया ऑयल टर्मिनल पर किया गया अटैक। यूक्रेन ने एयरबेस को भी बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के 251 ड्रोन नष्ट किए। और यूक्रेनी हमले में फियादोसिया ऑयल टर्मिनल तबाह हो गया। ऑयल टर्मिनल में अभी भी लगी है आग। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल टर्मिनल पर किया था हमला। और देखिए कुल मिलाकर हो यह रहा है कि नाटो और रूस के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर में रूस और नाटो के बीच जबरदस्त टेंशन। रूसी शैडो फ्लीट से सुरक्षा को बड़ा खतरा। ऑयल टैंकर की सुरक्षा बढ़ाने जा रहा है डेनमार्क। रूसी शैडो फ्लीट से ड्रोन अटैक का डर है डेनमार्क को भी। तो ऑपरेशन शैडो फ्लीट के बारे में आपको बता दें। समंदर में रूस के शैडो फ्लीट से नाटो में खौफ पसरा है। नाटो को शैडो फ्लीट से ड्रोन अटैक की दरअसल आशंका है। शैडो फ्लीट से निपटने के लिए डेनमार्क का जबरदस्त एक्शन तैयारी किया है डेनमार्क की। ये देखिए यूरोप के ऑयल टैंकर को शैडो टैंकर से बचाएगा। अपने जल क्षेत्र में ऑयल टैंकर की सुरक्षा बढ़ाएगा। बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते फ्रांस ने रूसी शिप को कब्जे में लिया था। रूस के शैडो फ्लीट के शिप से ड्रोन घुसपैठ का दावा किया गया था इसी इंसिडेंट के बाद। तो यूरोप में परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही क्योंकि रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ भी रूस के ड्रोन बढ़ रहे हैं। नाटो की धमकी के बाद भी रूस की ड्रोन घुसपैठ रुकी नहीं है। साथ ही अब रहस्यमयी बलून्स भी बाल्टिक देशों में जा पहुंचे हैं। पूर्वी उत्तरी यूरोप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये विध्वंस काफी नहीं, पुतिन को अब चाहिए नेटो देशों में भी तबाही। रूस का विस्तार अब होकर रहेगा, फिर चाहे रक्तपात कितना ही भीषण क्यों न हो। क्रेमलिन से आखिरी उद्घोषणा हो चुकी है। अब रूसी सेना यूक्रेन से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के बाद जो टारगेट रूस ने तय किए हैं उसमें पोलैंड सबसे पहला नाम है। उसके बाद बाल्टिक देश अगले टारगेट हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जबकि फिनलैंड में भी रूसी सेना घुस सकती है। इसके लिए रूसी ड्रोन इन देशों में घुसकर सुरक्षा जांच कर रहे हैं।
पता लगा रहे हैं कि कितनी जल्दी ये पलटवार की तैयारी करते हैं। यानी रूस पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही अगले प्लान पर काम करना चाहता है, जिससे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जो गलतियां यूक्रेन युद्ध में हुई हैं, वो आगे दूसरे देशों में ना हो। इसीलिए रूस ने पहले सर्विलांस ड्रोन भेजने शुरू किए। उत्तरी यूरोप के बाद पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तक भी ड्रोन घुस चुके हैं, जिससे यूरोपीय देशों में दहशत फैल गई है, क्योंकि अभी सर्विलांस ड्रोन पहुंचे हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। इस बीच रूस ने पैटर्न बदल दिया है। ड्रोन के बाद बैलून घुस रहे हैं। लिथुआनिया में रूसी बैलून पहुंचे, जिससे हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। रूसी बलून विल्नियस एयरपोर्ट के एयर स्पेस में घुसे थे। वहां हड़कंप मच गया, फ्लाइट रोक दी गई, हालांकि बलून मार गिराए गए। अब नेटो मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें रूस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला चैलेंज ड्रोन और बलून घुसपैठ को रोकना है, जबकि अभी सभी यूरोपीय देशों को कह दिया गया है कि रूसी ड्रोन और बलून को देखते ही मार गिराया जाए। इसके लिए कई देशों ने डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर लगा दिए हैं, जबकि फाइटर जेट के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और जेट के बाद बलून घुसपैठ से कोहरा मचा हुआ है। यूरोपीय देशों को खतरा है कि रूस कहीं हमला ना कर दे। रूस ने विस्फोट का नया प्लान बनाया है। इसके लिए पश्चिमी यूक्रेन में रिहर्सल शुरू की है। पोलैंड घबरा गया है, क्योंकि जिस जगह हमला किया गया है वो पोलैंड से यूक्रेन में हथियार सप्लाई का रूट। ये लवीव से आई तस्वीरें हैं। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 64 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस जगह रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की। स्पैरो इंडस्ट्रियल पार्क पर भी बमबारी की गई, जिससे पूरा इंडस्ट्रियल पार्क जलने लगा। रिहायशी इलाके पर भी बम गिराए गए। साथ ही पूर्वी यूक्रेन तक जाने वाले हाईवे को भी ध्वस्त कर दिया गया। रूस के तेवर देखते हुए पोलैंड ने F-35 से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस ने इन हमलों के लिए चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। मिलिट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सैटेलाइट रूस को हमले के लिए टारगेट दे रहे हैं। इससे यूरोप में हलचल मची। यूक्रेन के ऊपर से गुजरे 3 चीनी सैटेलाइट ने क्रेमलिन को सटीक लोकेशन दी थी। हो सकता है आगे बाल्टिक देशों में भी इसी तरह का पैटर्न रूस अपनाए। इसलिए लिथुआनिया में बलून पहुंचाने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लात्विया और एस्टोनिया में भी ड्रोन निगरानी रख रहे हैं। और इस वक्त की एक अहम खबर, रूस को न्यूक्लियर साइट पर हमले का डर सता रहा है। रूस ने टेस्ट साइट पर एंटी ड्रोन स्ट्रक्चर बनाया है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट की सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। साइट पर मौजूद टैंकों को पिंजरे से ढक दिया गया है। द बैरेंट्स ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ज़ेपोरिजिया का बदला, एटमी साइट पर हमला। बड़ी खबर देखिए यह है कि नोवाया जेमेलिया द्वीप पर ड्रोन हमले का डर है। नोवाया जेमेलिया में रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। ज़ेपोरिजिया में हमले का बदला यहां पर हमला करके लिया जा सकता है यूक्रेन के द्वारा। रूस की तैयारी क्या है,
न्यूक्लियर साइट पर एंटी ड्रोन स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साइट पर मौजूद ईंधन टैंकों को लोहे के जाल से बाकायदा ढका जा रहा है और सैटेलाइट पिक्चर में यह नजर आ रहा है। ड्रोन से रूस में 2100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर रहा है यूक्रेन। रूस की न्यूक्लियर साइट यूक्रेन से 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और छोटे छोटे ड्रोन कैसे बड़ा बड़ा नुकसान कर रहे हैं, यह भी आप समझिए। रूस ने रणभूमि में उतारे हैं रोबोट टैंक्स। वेस्ट 2025 ड्रिल के दौरान यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है। लेजर रोबोट टैंक से बारूदी सुरंगें ये देखिए कैसे नष्ट की जा रही हैं। और रूस पर यूक्रेन कर रहा है बारूदी प्रहार। ड्रोन कारखाने पर मिसाइल से अटैक किया गया। नेपच्यून क्रूज मिसाइल से ये हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। ब्रियांस्क में नेपच्यून मिसाइल दागी गई। ड्रोन कारखाने पर 2 क्रूज मिसाइलों से किया गया बड़ा अटैक। तो देखिए नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें कितनी ताकतवर हैं, आइए इसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। देखिए पूरी डिटेल आपके सामने आ गई। 280 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। रफ्तार देखिए 560 किलोमीटर प्रति घंटा। वॉरहेड 150 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। जल, जमीन और आसमान से इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह नहीं है, सबसे खास बात यह है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये सक्षम मानी जाती है। और सिर्फ यूरोप नहीं, अब अमेरिका से भी यूक्रेन को मदद मिल रही है और रूस में भीषण हमलों की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन के ऑपरेशन विंटर का जवाब देते हुए जेलेंस्की ने भी रूसी बिजली सप्लाई सिस्टम को निशाना बनाया है। सिर्फ रूस के बेलगोरोद में ही 40 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। ब्रियांस्क में एक थर्मल पावर प्लांट को जला दिया गया। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन और नेपच्यून जैसी मिसाइल। दुश्मन के ड्रोन को गिराने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और दुश्मन पर घातक हमले के लिए अमेरिकी GBU बम। यूक्रेन के पास हथियारों की वैरायटी कम है, लेकिन स्टॉक की कमी नहीं है। यूरोप से जितना भी मिला और खुद अपने देश में यूक्रेन ने जितना बनाया, वो अभी कई दिनों तक युद्ध के लिए काफी है। नतीजा आपके सामने है। राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। बेलगोरोद में बिजली स्टेशन भस्म कर दिया गया। ब्रियांस्क में भी ऐसे हमले के बाद अंधेरा है और क्रीमिया पर भी घातक प्रहार किया गया है। मॉस्को के मेयर का दावा है कि यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन ये वीडियो साबित कर रहा है कि मॉस्को में रूस को नुकसान तो हुआ है। ये आग किसी मामूली जगह पर नहीं लगी है। यह मॉस्को का औद्योगिक इलाका है। यहां ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। इसे अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन यहां पहुंचने में कामयाब रहे। रूस में यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार में सबसे अहम निशाना मॉस्को था। यूक्रेन ने 251 ड्रोन से हमला किया। मॉस्को में कई घंटे तक धमाके हुए। एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए।
मॉस्को में एयर अलर्ट का सायरन गूंजता रहा। ड्रोन पर एयर डिफेंस की मिसाइलों से सटीक निशाना लगाया जा रहा था और ड्रोन का जलता हुआ मलबा मॉस्को में दहशत की वजह बन रहा था। क्रीमिया में 40 ड्रोन नष्ट किए गए। कुर्स्क में 34 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। बेलगोरोद में 30 ड्रोन गिराने के बावजूद धमाके हुए। निजनी नोवगोरोद में 20 ड्रोन गिराए गए। क्रास्नोदर में 11 और वोरोनिश में 17 ड्रोन नष्ट किए गए। रूस की आर्मी ने ड्रोन गिराने का ब्यौरा तो दिया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ इसकी सही जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस पर ज्यादातर हमले कामयाब रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के हथियारों में कई बदलाव हुए हैं। नए ड्रोन रूसी डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। नेपच्यून मिसाइल को भी गिराने में रूस सक्षम नहीं है। हथियारों के अलावा यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस की ताकत है। यूरोप के साथ अमेरिका के शक्तिशाली और जासूसी सैटेलाइट से यूक्रेन को मदद मिल रही है। इसलिए ड्रोन और मिसाइल अब सटीक निशाने के साथ हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस में राजधानी मॉस्को समेत बेलगोरोद, ब्रियांस्क, क्रीमिया, क्रास्नोदर क्राई, निजनी नोवगोरोद में ड्रोन से हमला किया। रूस के निजनी नोवगोरोद के इस इलाके से सेना को बिजली की सप्लाई होती है। यही रात में यूक्रेनी ड्रोन की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि रूसी सेना पलटवार करती, जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद पूरे इलाके की बिजली सप्लाई बंद हो गई। तेल ठिकाने और बिजली सप्लाई यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। यूक्रेन के हमले के बाद से यूक्रेनी सीमा के करीब मौजूद 2 रूसी शहरों में अंधेरा है। बिजली स्टेशन को खास रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। वजह मौसम में बदलाव है। रूस के ब्रियांस्क और बेलगोरोद में बर्फबारी होती है और यूक्रेन में रूस ब्लैकआउट की कोशिश में है। यही वजह है कि यूक्रेन भी रूस में ऐसे हमले कर रहा है। रूस के तेल ठिकानों पर हमले का सिलसिला भी जारी है। लेनिनग्राद में यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहां रूस के बागी ग्रुप की मदद से हमला किया गया। कृषि ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। इस हमले से रूस में तेल की किल्लत और बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस की ये रिफाइनरी 60 लाख टन तेल का प्रोडक्शन करती है। रूसी प्रांतों पर हमले के साथ ही यूक्रेन रूस की नेवी को निशाना बनाने की कोशिश में है। काला सागर में रूस के 62 ड्रोन हमले को नाकाम किया गया, जबकि अजोव सागर के ऊपर भी यूक्रेन के 5 ड्रोन को गिराया गया है। ज़ेलेंस्की लगातार अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अकेले यूक्रेनी सैनिक ने रूस के 27 सैनिकों को मार डाला और डोनेट्स्क के एक अहम इलाके को कब्जा मुक्त करा लिया। यूक्रेन के इस जांबाज सैनिक की पहचान नहीं बताई गई, लेकिन उसकी जांबाजी की कहानी की चर्चा विदेशी मीडिया में भी हो रही है।